चैप्टर 4। ऊपर कहीं गलती। एक फाइल जमीन पर गिरी। अरे सॉरी, सॉरी। एक घबराई हुई आवाज गूंजी। ऊपर की दुनिया में कोई बादल नहीं थे, कोई पंख नहीं फड़फड़ा रहे थे। बस सफेद रोशनी, लंबी लंबी मेजें और कतार में रखी फाइलें। हर फाइल पर नाम था, नीचे की दुनिया के नाम। ध्यान से रखा कर, पास खड़े एक एंजेल ने कहा। उसकी आवाज में थकान थी, गुस्सा नहीं। पिछली बार भी तूने सेक्शन गड़बड़ किया था। सर, बस हाथ फिसल गया, जूनियर एंजेल ने जल्दी से कहा। आज बहुत लोड है। वो झुका और फाइल उठाई। कवर पर लिखा था, अमन शर्मा, अर्थ, स्टेटस नॉर्मल। उसने बिना ज्यादा देखे फाइल को दूसरी मेज पर रख दिया। गलत मेज पर। वो मेज थोड़ी अलग थी। उस पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, एक्टिव विश प्रोटोकॉल टेस्ट मोड। जूनियर एंजेल ने बोर्ड देखा ही नहीं। वो अपनी कुर्सी पर बैठा, माथा पोंछा और बोला, आज तो शिफ्ट ही खत्म नहीं हो रही। पीछे से एक भारी आवाज आई, क्या तुमने सब फाइलें चेक कर ली? जूनियर एंजेल चौंक गया। हाँ सर, सब क्लियर है। सीनियर एंजेल सामने खड़ा था, चेहरा सख्त, आंखें सीधी। उसने मेज पर नजर डाली। सब ठीक लग रहा था, एक नाम छोड़कर, जो अभी अभी एक ऐसे प्रोटोकॉल के नीचे आ चुका था जहां उसे होना नहीं चाहिए था। सीनियर एंजेल ने कहा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जूनियर एंजेल ने जल्दी से सिर हिलाया। जी सर। नीचे की दुनिया में उसी वक्त अमन छत पर खड़ा, अपने दिल की धड़कन संभाल रहा था। और ऊपर एक छोटी सी गलती, सिस्टम में लॉक हो चुकी थी। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई रोशनी नहीं चमकी, बस एक टेक। और अमन शर्मा अब नॉर्मल नहीं रहा। जूनियर एंजेल अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें आगे पीछे कर रहा था। स्क्रीन के कोने में एक छोटा सा नंबर चमका, एक्टिव विशेस 1। उसने भौं सिकोड़ ली। एक? उसने खुद से कहा। अभी तो टेस्ट स्लॉट खाली था। उसने स्क्रीन पर टैप किया। लोडिंग घुमा, थोड़ा ज्यादा देर तक। अरे, उसने कुर्सी पर सीधा बैठते हुए कहा, इतना टाइम क्यों ले रहा है? पास वाली मेज पर बैठे एंजेल ने उबासी लेते हुए कहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, जूनियर एंजेल बोला। बस सिस्टम स्लो है। स्क्रीन खुली, एक नाम दिखा, अमन शर्मा। लोकेशन, अर्थ, विश ट्रिगर, वोकल, हिंदी। स्टेटस, एक्टिव। जूनियर एंजेल की आंखें फैल गई। नहीं, 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 उसने जल्दी से कहा। ये तो। उसने कुर्सी पीछे की और उठकर खड़ा हो गया। फाइलों के ढेर में हाथ डाला, एक एक करके नाम देखने लगा। अमन शर्मा, अमन शर्मा। फिर उसे वही फाइल दिखी। उसने कवर पढ़ा, स्टेटस नॉर्मल। उसने निगल लिया। ये यहां क्या कर रही है? उसने बुदबुदाया। उसने जल्दी से उस मेज की तरफ देखा। वही मेज, एक्टिव विश प्रोटोकॉल टेस्ट मोड। उसके हाथ हल्के से कांप गए। ओ नहीं, उसने धीमे से कहा, मैंने इसे यहां रख दिया। वो इधर उधर देखने लगा। सीनियर एंजेल सामने वाली लाइन में किसी और से बात कर रहे थे। आवाज भारी थी, ध्यान कहीं और था। जूनियर एंजेल ने जल्दी से फाइल उठाई, हाथ रोक लिया। अगर अभी निकाली, उसने सोचा, तो लॉक बन जाएगा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। विश काउंट 2। उसकी सांस अटक गई। 2? अभी तो एक था। नीचे पृथ्वी पर अमन छत पर खड़ा था, दिल अब भी तेज, दिमाग सवालों से भरा। और ऊपर जूनियर एंजेल पसीना पोंछ रहा था। ये टेस्ट प्रोटोकॉल है, उसने खुद को समझाया। छोटे छोटे इफेक्ट होंगे, कंट्रोल्ड। लेकिन स्क्रीन पर अगली लाइन चमकी, इफेक्ट रजिस्टर्ड, लेविटेशन। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये छोटा नहीं है, उसने कहा। ये तो उड़ना है। पीछे से सीनियर एंजेल की आवाज आई,
तुम्हें कुछ कहना है? जूनियर एंजेल ने झट से स्क्रीन लॉक कर दी। नहीं सर, सब सब नॉर्मल है। सीनियर एंजेल ने उसे घूर कर देखा, एक पल ज्यादा, फिर बोले, ध्यान से काम करो। वो आगे बढ़ गए। जूनियर एंजेल वही खड़ा रहा, दिल तेज, हाथ ठंडे। उसने स्क्रीन की तरफ फिर देखा। विश काउंट 3। उसने फुसफुसाया, उसे काश बोलना बंद करना होगा। लेकिन नीचे अमन को अभी इस सिस्टम, इस गलती और इस डर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जूनियर एंजेल अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें आगे पीछे कर रहा था। स्क्रीन के कोने में एक छोटा सा नंबर चमका, एक्टिव विशेस 1। उसने भौंस सिकोड़ ली। 1? उसने खुद से कहा। अभी तो टेस्ट स्लॉट खाली था। उसने स्क्रीन पर टैप किया। लोडिंग घुमा, थोड़ा ज्यादा देर तक। अरे, उसने कुर्सी पर सीधा बैठते हुए कहा, इतना टाइम क्यों ले रहा है? पास वाली मेज पर बैठे एंजेल ने उबासी लेते हुए कहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, जूनियर एंजेल बोला। बस सिस्टम स्लो है। स्क्रीन खुली, एक नाम दिखा, अमन शर्मा। लोकेशन अर्थ, विश ट्रिगर, वोकल, हिंदी। स्टेटस एक्टिव। जूनियर एंजेल की आंखें फैल गई। नहीं, 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 उसने जल्दी से कहा। ये तो। उसने कुर्सी पीछे की और उठकर खड़ा हो गया। फाइलों के ढेर में हाथ डाला, एक एक करके नाम देखने लगा। अमन शर्मा, अमन शर्मा। फिर उसे वही फाइल दिखी। उसने कवर पढ़ा, स्टेटस नॉर्मल। उसने निगल लिया। ये यहां क्या कर रही है? उसने बुदबुदाया। उसने जल्दी से उस मेज की तरफ देखा। वही मेज, एक्टिव विश प्रोटोकॉल, टेस्ट मोड। उसके हाथ हल्के से कांप गए। ओ नहीं, उसने धीमे से कहा, मैंने इसे यहां रख दिया। वो इधर उधर देखने लगा। सीनियर एंजेल सामने वाली लाइन में किसी और से बात कर रहे थे। आवाज भारी थी, ध्यान कहीं और था। जूनियर एंजेल ने जल्दी से फाइल उठाई, हाथ रोक लिया। अगर अभी निकाली, उसने सोचा, तो लॉक बन जाएगा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। विश काउंट 2। उसकी सांस अटक गई। 2? अभी तो 1 था। नीचे पृथ्वी पर अमन छत पर खड़ा था, दिल अब भी तेज, दिमाग सवालों से भरा। और ऊपर जूनियर एंजेल पसीना पोंछ रहा था। ये टेस्ट प्रोटोकॉल है, उसने खुद को समझाया। छोटे छोटे इफेक्ट होंगे, कंट्रोल्ड। लेकिन स्क्रीन पर अगली लाइन चमकी, इफेक्ट रजिस्टर्ड, लेविटेशन। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये छोटा नहीं है, उसने कहा। ये तो उड़ना है। पीछे से सीनियर एंजेल की आवाज आई। तुम्हें कुछ कहना है? जूनियर एंजेल ने झट से स्क्रीन लॉक कर दी। नहीं सर, सब नॉर्मल है। सीनियर एंजेल ने उसे घूर कर देखा, एक पल ज्यादा, फिर बोले, ध्यान से काम करो। वो आगे बढ़ गए। जूनियर एंजेल वही खड़ा रहा, दिल तेज, हाथ ठंडे। उसने स्क्रीन की तरफ फिर देखा। विश काउंट 3। उसने फुसफुसाया, उसे काश बोलना बंद करना होगा। लेकिन नीचे अमन को अभी इस सिस्टम, इस गलती और इस डर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। कमरे का दरवाजा बंद था। अमन आईने के सामने खड़ा था। कमरा वही पुराना, बिस्तर, कुर्सी, अलमारी, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। उसने अपने पैरों को देखा, फिर आईने में अपनी आंखों को। ठीक है, उसने धीमे से कहा, एक बार, बस एक बार। उसने गहरी सांस ली। दिल अब भी तेज था, लेकिन डर वैसा नहीं था जैसा छत पर था। अब भागना नहीं, उसने खुद से कहा, समझना है। वो कमरे के बीच में आया। छत ज्यादा ऊंची नहीं थी, पंखा बंद था। अमन ने दोनों हाथ साइड में फैलाए, जैसे बैलेंस बना रहा हो। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत साफ, बहुत जानबूझकर बोला, काश
मेरे पैर जमीन से थोड़ा ऊपर उठे, बस इतना। कोई चमक नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन उसके तलवे जमीन को छूना बंद कर चुके थे। बहुत हल्का, बस इतना कि महसूस हो जाए। अमन की सांस अटक गई। ओह, उसके मुंह से निकला। उसने नीचे देखा। फर्श अब 1-2 इंच नीचे थी। मैं खड़ा हूं, उसने कहा, हवा पर। उसने धीरे से एक पैर आगे बढ़ाया। शरीर आगे खिसक गया। ये सपना नहीं है, उसने खुद से कहा। ये सच है। उसके होठों पर हंसी आ गई, डरी हुई, लेकिन असली। अगर मैं ये कर सकता हूं, उसने सोचा, तो और क्या। उसका दिमाग तेज चलने लगा। फिर अचानक पापा की आवाज नीचे से आई। अमन। अमन चौंक गया। उसका ध्यान टूटा। आ रहा हूं, उसने जल्दी से कहा, और बिना सोचे बोल गया, काश मैं नीचे आ जाऊं। अगले ही पल उसके पैर जमीन से टकराए। धप। अमन लड़खड़ा गया, लेकिन संभल गया। वो वही खड़ा रहा, पसीना माथे पर। उसने आईने में खुद को देखा। ये शब्द, उसने धीमे से कहा, ये शब्द कुछ कर रहा है। उसी पल ऊपर सीनियर एंजेल स्क्रीन देख रहे थे। विश ट्रिगर कॉन्शियस यूज। लाइन चमकी। उनकी भौं थोड़ी उठी। अब ये खेल नहीं रहा, उन्होंने कहा, अब ये सीख रहा है। जूनियर एंजेल ने डरते हुए पूछा, सर, क्या हमें रोकना चाहिए? सीनियर एंजेल ने सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा, अब असली असर शुरू होगा। नीचे अमन ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपने हाथों की तरफ। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक सवाल। अगर हर काश सच हो सकता है, तो अगला क्या होगा? अमन कमरे से बाहर निकला। दिल अब भी तेज था, लेकिन कदम हल्के लग रहे थे। नीचे हॉल में मम्मी टीवी के सामने बैठी थी, रिमोट हाथ में। कहाँ थे? उन्होंने बिना देखे पूछा। बस ऊपर, अमन बोला। ऊपर क्या? मम्मी ने अब उसकी तरफ देखा। सोच रहा था, अमन ने कहा। मम्मी ने उसे ऊपर से नीचे देखा। सोचने से पेट नहीं भरता। अमन मुस्कुरा दिया। वो रसोई की तरफ बढ़ा, फ्रिज खोला, अंदर झांका। खाली, बस एक आधी बोतल पानी और नींबू। आज सब्जी नहीं लाई? उसने पूछा। मम्मी ने झुंझलाकर कहा, दुकान बंद थी, कल सुबह लाऊंगी। अमन ने फ्रिज बंद किया। एक पल के लिए रुका। उसके दिमाग में वही शब्द घूम गया, वही ट्रिगर। उसने खुद से कहा, बस छोटा सा। मम्मी उसकी तरफ पीठ किए थी। अमन ने बहुत हल्के से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, काश फ्रिज में कुछ खाने को मिल जाए। कुछ सेकंड, कुछ नहीं हुआ। अमन ने मन ही मन खुद को डांटा, ज्यादा उम्मीद मत कर। तभी पीछे से मम्मी की आवाज आई। अरे! अमन चौंक गया। फ्रिज के अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कुछ रखा जा रहा हो। मम्मी ने दरवाजा खोला। अंदर एक डिब्बा रखा था, प्लास्टिक का। उस पर लिखा था, कल का खाना। मम्मी ने आंखें सिकोड़ ली। ये कहां से आया? अमन का मुंह खुला रह गया। कल का? मम्मी ने सोचा, कल तो कुछ बचा ही नहीं था। अमन ने जल्दी से कहा, शायद आपने रखा होगा, याद नहीं आया होगा। मम्मी ने उसे घूरा। मैं भूलती नहीं हूं। अमन की धड़कन तेज हो गई। फिर मम्मी ने कंधे उचकाए। चलो, अच्छा ही है। उन्होंने डिब्बा निकाला। कम से कम आज का झंझट नहीं, उन्होंने कहा। अमन वही खड़ा रहा। उसका दिमाग घूम रहा था। ये उड़ना नहीं था, उसने सोचा। ये रोज की चीज थी। मम्मी ने पीछे मुड़कर कहा, खड़ा क्या है? भूखा नहीं है क्या? अमन ने सिर हिलाया। हूं। वो टेबल पर बैठ गया। दिल में डर था, लेकिन उसके नीचे एक बहुत छोटी, बहुत खतरनाक सी मुस्कान।
क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था, ये ताकत सिर्फ आसमान के लिए नहीं थी। और ऊपर सीनियर एंजेल स्क्रीन देख रहे थे। विश इफेक्ट, प्रोबेबिलिटी एडजस्टमेंट। लाइन चमकी। उन्होंने कहा, अब ये दुनिया को थोड़ा थोड़ा मोड़ेगा। जूनियर एंजेल ने धीमे से पूछा, और अगर वो ज्यादा मोड़ने लगा? सीनियर एंजेल ने जवाब नहीं दिया। नीचे अमन ने पहला कौर मुंह में डाला और मन ही मन सोचा, अगर इतना आसान है तो क्यों न थोड़ा और। अमन ने प्लेट खाली की। कौर आसान था, बहुत आसान। वो कुर्सी से पीछे टिका और छत की तरफ देखने लगा, जैसे वहां कुछ लिखा हो। मत सोच, उसने खुद से कहा, बस नॉर्मल रह। मम्मी प्लेट उठाने लगी। आज चुप चुप क्यों है? उन्होंने पूछा। अमन चौंका। ऐसा क्या? तू या तो बोलता है, मम्मी बोली, या बहस करता है। आज कुछ नहीं कर रहा। अमन ने हल्की मुस्कान बनाई। काश आज मैं अच्छा बेटा बन जाऊं। मम्मी ने उसे घूरा। ज्यादा स्मार्ट मत बन, कुछ नहीं हुआ। अमन ने राहत की सांस ली। ठीक है, उसने सोचा, हर बार नहीं होता। वो उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा बंद किया। बिस्तर पर बैठ गया। हाथों को देखा, फिर पैरों को। तो ये ऐसा काम करता है, उसने धीमे से कहा, दिल से। और सही शब्द। उसने होंठ भींच लिए, खुद को रोकते हुए। उसी पल ऊपर सीनियर एंजेल ने एक नई फाइल खोली। नाम वही था, अमन शर्मा, ऑब्जर्वेशन लेवल 1। जूनियर एंजेल ने स्क्रीन की तरफ देखा। सर, ये तो छोटा यूज था। सीनियर एंजेल ने शांति से कहा, छोटे यूज ही आदत बनते हैं। उन्होंने एक बटन दबाया। मॉनिटरिंग एनेबल्ड। अब क्या? जूनियर एंजेल ने पूछा। सीनियर एंजेल बोले, अब हम देखेंगे ये इंसान कब रुकता है। नीचे अमन बिस्तर पर लेट गया, छत की तरफ देखते हुए। उसके होंठ हिले। काश वो रुक गया। मुस्कुराया। नहीं, उसने खुद से कहा, आज नहीं। कमरा शांत था। रात उतर रही थी। लेकिन अब अमन अकेला नहीं था। चैप्टर 4 समाप्त। चैप्टर 5, गोलू को शक। शुरू करेंगे जहां पहली बार किसी और की नजर इस काश पर पड़ने वाली है।